नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज जो मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई है उसका नतीजा आ चुका है। बैठक का क्या परिणाम रहा है वो सभी आपको बिल्कुल व्यवस्थित में बताने वाला हूं। क्या आगे हो सकता है क्या नहीं ये सब बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो उन सभी बच्चों तक पहुंच जाना चाहिए जो कहीं ना कहीं नए और पुराने के बीच में कंफ्यूज है और उन्हें ये प्रभावित कर रहा है। लेकिन मेरे से जो रेगुलर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो इससे अप्रभावित ही रहते हैं, क्योंकि मैं क्लास के बीच बीच में उन्हें बताता रहता हूं कि आप लोगों को ज्यादा प्रभाव पड़ना नहीं है। जब 33 से 50 हुए तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, तो अब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो कि अब कोई बदलाव नहीं हो रहा है, नए जिले जो है वो नहीं टूटेंगे और सीमाएं लॉक हो गई है। इसके पीछे क्या कारण है, बिल्कुल ही तथ्यात्मक और प्रमाण सहित जो है बात करूंगा। कब तक हो सकता है, क्या हो सकता है, उस पर बात करूंगा ताकि आप लोग जो है अपनी तैयारी को सही दिशा में आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आज जो मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। देखो, एल के पवार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। जैसे कि नए जिले बने थे, रामलुबाया कमेटी ने बनाई थी रिपोर्ट, उसके आधार पर बने थे नए जिले। फिर वर्तमान सरकार ने ललित के पवार की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जिसने रिपोर्ट उप समिति को दी। अब उप समिति की हालांकि 3-4 बैठकें होती है, अभी आज तो पहली बैठक हुई है, 3-4 बैठकें होती है, फिर कैबिनेट की बैठक होती है और उसके बाद में जो है निर्णय लिया जाता है, जिसमें एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, समय लगता है। लेकिन विद्यार्थी इस बात को नहीं समझते हैं, कहीं से कोई न्यूज आ जाती है और अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इसी का समाधान लेकर आया हूं, तो व्यवस्थित पूरा देख लेना, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं आज क्या हुआ। आज जो रिपोर्ट है मैंने पूरी व्यवस्थित एनालिसिस करके आप लोगों के पास में विद प्रमाण बात कर रहा हूं। आज की जो रिपोर्ट है आप यहाँ पे फर्स्ट इंडिया न्यूज का स्क्रीनशॉट देख सकते हो। आज की रिपोर्ट में ये मतलब आज जो बैठक हुई है, तो देखो आज कमेटी नहीं पहुंची है किसी भी निर्णय पे, कोई निर्णय आज नहीं हुआ है। और जो ललित के पवार की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है उन्हें यह निर्देशित किया गया है कि आपने जो रिपोर्ट दी है वो अभी जो है पूरी कंप्लीट नहीं है, शॉर्ट है। जैसा कि न्यूज चैनल के हवाले से रिपोर्ट से देखा है मैंने, अभी की ही बात है ये। तो इसमें यही बताया गया कि आप भी जो रिपोर्ट सबमिट की गई है वो पूर्ण नहीं है, इनको फिर से फील्ड में जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि आप फिर से फील्ड में जाएं और फिर से जनप्रतिनिधियों से संपर्क करें, जनता से संपर्क करें। जनता वहां की लोकल क्या जाती है, जैसे कि 50 जिले हैं, 50 जिलों की जनता से संपर्क करें, जनप्रतिनिधियों से संपर्क करें और जनगणना से संबंधित जो चीजें उनको देखें। ठीक है, राजस्व संबंधित चीजें देखें, सब कुछ देखें फिर से। तो ये वापस से कहा गया है और ये कहा है कि जैसे 15 दिन बाद जो है मंत्रिमंडलीय उप समिति की फिर से बैठक होगी। मान लीजिए 15 दिन में ये ललित के पवार कमेटी जो है इस पे जैसे कि नई कोई रिपोर्ट दे पाती है, तो हो सकता है एक्सटेंशन भी मिले, जैसा कि अभी हुआ था। 1 महीने के लिए कमेटी गठित की थी ललित के पवार वाली, 1 महीने का और एक्सटेंशन लिया था। ठीक है, तो अभी जैसे 30 अगस्त को रिपोर्ट सबमिट करवाई थी, फिर उसके बाद में विद्यार्थियों में उथल पुथल चालू हो गई थी कि अब क्या होगा कैसे। वीडियो को अंत तक देख लेना, कब तक क्या हो सकता है सारी चीज बताऊंगा, ताकि आप लोग बिल्कुल भी बीच में कभी डाइवर्ट नहीं हो। अब ये क्या चीज है कि सीमाएं लॉक कैसे हुई, तो देखो सितंबर में होने वाली है जनगणना। ठीक है, इसका जो है नोटिफिकेशन आ गया। जनगणना जब होती है तो जनगणना निदेशालय को क्या करते हैं, वहां की जो सरकारें होती है, कहीं भी पूरे भारत के अंदर जो सरकारें होती है वो देखो पंचायतों की, पंचायत समितियों की और जिलों की सीमांकन और उससे संबंधित सारे डेटा जो है वो वर्तमान स्थिति के अनुसार वो जो है जनगणना निदेशालय भेज देते हैं। ठीक है, देखो जनगणना निदेशालय के पास अपना जो डेटा गया है राजस्थान के संदर्भ में, वो 50 जिलों का ब्यौरा गया है, जिसमें गांव, तहसील, जिले, इन सभी से संबंधित जो सूचना है वो दी गई है। ठीक है, तो ये जो है बनने की सूचना जनगणना निदेशालय को दी गई और जब ये निदेशालय के पास चली जाती है सूचनाएं, उसके बाद में सीमाएं जो होती है जिलों की, पंचायत की और बाकी जो भी सीमांकन होता है उसको कर दिया जाता है लॉक। और उसके बाद में जब तक जनगणना संपन्न नहीं हो जाती, जब तक पूरी प्रक्रिया इसकी पूरी नहीं हो जाती, जब तक इसका डेटा वापस आ नहीं जाता, तब तक इसमें चाहे कोई भी सरकार हो, चाहते हुए भी कोई बदलाव नहीं कर सकती। मान लीजिए कोई घोषणा कर भी दे, करा दे, लेकिन बदलाव नहीं हो सकता। और घोषणाएं तो होती है लेकिन वास्तविक धरातल पे जब उतरती है जब गजट नोटिफिकेशन जारी हो, जब अधिसूचना जारी हो। यदि आप लोगों को ये चीजें पता नहीं है तो आपको जान लेनी चाहिए। हम क्यों ज्यादा चिंतित नहीं होते, क्योंकि हमें ये चीजें पता रहती है। आप क्यों ज्यादा चिंतित होते हैं, क्योंकि आपको ये चीजें पता नहीं रहती। आप उड़ती हुई खबरें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से
या कहीं ना कहीं ऐसे ही माहौल में आकर मान लेते हैं। तो ये नहीं, आप लोगों को इस माहौल में, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, वास्तविकता जाने ताकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो। आने वाले एग्जाम यानी कि आपके पशु परिचर, सीईटी वगैरह जो भी होने वाले हैं, इनमें इनका प्रभाव कोई नहीं पड़ना है। और ये कि वर्तमान स्थिति में पढ़ो, ये हमेशा ध्यान रखना। अब वर्तमान स्थिति, आपके जो सवाल है उस पर भी अपन बात करेंगे। अब देखो, मैं कोई मेरी तरफ से कोई जोड़कर नहीं कह रहा हूं, ठीक है, कि क्या पता सर की बुक्स आती है या सर पढ़ा रहे हैं तो इसलिए। देखो, हमें तो निरंतर ही मेहनत करनी है, चाहे जिले बनेंगे चाहे बदलेंगे, निरंतर मेहनत करनी है। और मैंने तो आप लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से मेहनत की है। मैंने तो यहां तक कि आप लोगों को पूरे के पूरे अपडेट करवाए हैं जिले। आगे भी मैंने कहा है कि 2-5% ही जीके बदलता है, और जब तक मैं हूं तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं करवा दूंगा, ठीक है, निश्चिंत रहो इस मामले में। और आगे 6-8 महीने तक आप लोगों के ये कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है आपकी स्टडी पे। एग्जाम में कोई ऐसे प्रश्न इससे रिलेटेड नहीं आएंगे जिसमें आप परेशान हो जाता। वो कैसे? तो देखो, अब क्या है, राजस्थान के नए जिलों में बदलाव की कोई संभावना नहीं। रिपोर्ट किसकी है? दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, ठीक है, ये पूरी मैंने इसको देखा है। अब देखो, कमेटी की रिपोर्ट से पहले ही प्रशासनिक सीमाएं सील कर दी गई। 1 जुलाई 2024 को नोटिफिकेशन जनगणना निदेशालय का आ गया, जिसमें ये जो बॉर्डर सील करनी थी वो सील कर दी गई है, ठीक है। तो अब भले एनालिसिस करो और कराओ, ये जो प्रोसेस है प्रशासनिक व्यवस्था चलाने के लिए भी ऐसे एनालिसिस किए जाते हैं। हो सकता है भविष्य में कुछ जिले कम किए भी जाए, अपन इसको नकार नहीं सकते, किए भी जा सकते, क्योंकि सरकार बदली है तो कुछ ना कुछ बदलाव आ सकते हैं। लेकिन आप लोगों की पढ़ाई पे जो है प्रभाव नहीं पड़े, उसके संबंधित आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखें कि अभी जो है सॉरी, अभी जो है आप लोगों के, अभी आज जो बैठक हुई है उसमें कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है कि क्या है। यहाँ की जो समिति के सदस्य है कन्हैया लाल जी, उन्होंने न्यूज चैनल से बात भी की है, मैंने खुद इंटरव्यू देखा है, ठीक है। उन्होंने कहा है आप लोग जितनी जल्दबाजी में, मतलब न्यूज रिपोर्ट वगैरह इतनी जल्दबाजी आप कह रहे हो क्या होगा क्या नहीं, ये ऐसे नहीं है। तुरंत की तुरंत चीज आप लोगों को बता दी जाए, ये लंबा प्रोसेस है, समय लगता है इसके अंदर, सीधी सी बात है। यही चीज मैं भी कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, समय लगता है, ऐसा नहीं है कि आज सोचा कल हो गया। बनाने जितना मुश्किल था नए जिलों को बनाना, तोड़ना उससे भी ज्यादा मुश्किल है वापस, यानी वापस कम करना और भी ज्यादा कठिन है, क्योंकि सीधी सीधी जनता नाराज होती है, ठीक है। जो जिला बन गया उनके जिला मुख्यालय पास हो गया, जनता नाराज होती है। अब चाहे ये मापदंड हो कि भाई 1000 करोड़ का राजस्व खर्च आ रहा है या जो भी आ रहा है, तो जिले बनाए इसलिए गए हैं कि वहां पे जो है जनता को सुविधाएं मिल सके, ठीक है। कम ज्यादा सीमाएं हो सकती है, वो हो सकती है, वो बात अलग है। अब ये तो रही आज की रिपोर्ट की, ठीक है। तो अभी तो जैसे ललित के पवार कमेटी फिर से फील्ड में जाकर सर्वे करेगी, उसके बाद में फिर से उप समिति को रिपोर्ट दी जाएगी, इनकी 3-4 बैठकें होती है, फिर कैबिनेट की बैठक होती है, वो सारा प्रोसेस है। 2-4 महीने 6 महीने पता नहीं कितना लगे, कह नहीं सकते, जो है ये भविष्य के गर्भ में वो ही बताएगा, ठीक है। तो कुल मिला के जब तक ये तो क्लियर है कि जनगणना जब तक संपन्न नहीं हो जाती पूरी, और यहां तक कि जनगणना का डेटा 50 जिलों के अनुसार आने वाला है, क्योंकि ये जो है ये सीमाओं की जो डिटेल है वो 50 जिलों के अनुसार भेजी जा चुकी है, ठीक है। चलिए, अब आप लोगों के जो सवाल है उन्हें ले लेते हैं। जो स्टूडेंट के सवाल है, स्टूडेंट के सवाल है हम क्या पढ़े, नया या पुराना। मेरी नहीं माननी है, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने एक ट्वीट डाला हुआ है, ठीक है। मैंने भी टेलीग्राम पे डाला था उसी ट्वीट को, सभी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से आप लोगों को वो ट्वीट मिला होगा, ठीक है। 2-3 महीने पहले जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा के समय की बात है, उन्होंने खुद ये ट्वीट डाला था। जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है, पेपर कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है या आरपीएससी करवा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने खुद ये डाला था, जब नए जिले 50 अस्तित्व में है वर्तमान में, तो आपको नए जिले के अनुसार पढ़ना है। अब आप लोगों के दिमाग में एक और सवाल आता है कि सर नए जिले बनने के बाद में जितने भी एग्जाम हुए उसमें नया जीके नहीं पूछा गया, और आप लोगों ने एनालिसिस यदि किया हो तो मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं कि पुराना जीके भी नहीं पूछा गया, न 33 जिलों के आधार पे पूछा, न 50 पे। एग्जामिनर बीच में से बचने की कोशिश करते हुए निकल रहा है, क्योंकि जो बदलाव जो होता है ना जीके के अंदर, नया जीके बनने से वो 2-5% होता है, वो भी किसमें होता है, भूगोल के अंदर, ठीक है। वो भी ज्यादा किसमें है, भूगोल में। इतिहास कला संस्कृति अप्रभावित है, लगभग से 1% मान लो, 99% अप्रभावित है इतिहास कला संस्कृति राजस्थान की। राज व्यवस्था अप्रभावित है, करंट अप्रभावित है, सब कुछ ये चीजें प्रभावित होती है। सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी, उसमें भी 5% मैक्सिमम, ठीक है। बाकी अब जैसे चंबल नदी पढ़ रहे हो, तो चंबल नदी में जिले कौन कौन से हैं, सिर्फ वो प्रभावित होंगे। अब चंबल नदी की लंबाई प्रभावित नहीं हो रही है, राजस्थान की बॉर्डर कितनी बना रही है वो प्रभावित नहीं हो रही है, उसके उपनाम प्रभावित नहीं हो रहे हैं, उसके अफवाह को क्या कहा जाता है वो प्रभावित नहीं हो रहा है,
तो इतनी सारी चीजें हैं, मैं कह रहा हूं ना 5% ही प्रभावित हो रही चीजें, लेकिन आप उसको आधार बना के बाकी 95% को पढ़ना छोड़ देते हो, निश्चित रूप से आपसे दूसरा कैंडिडेट जो है वो आगे निकलेगा। और रही बात, अब आप लोगों को दिमाग में होती सर फिर से नई किताबें लानी पड़ेगी या पुरानी पढ़े, तो देखो पुरानी किताबें तो आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो अभी, और मार्केट में किताब लेने जाओगे तो आपको जो है सारी न्यू किताब ही मिलेगी, और मान लीजिए पुरानी मिल भी गई तो आपका मन नहीं मानेगा पढ़ने से। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि 50 जिलों की अधिसूचना आई हुई है, और आपके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कब नए जिलों से आधारित प्रश्न पूछ ले। पुराने के आधार पे भी नहीं पूछा अभी तक एग्जाम में, देख लेना, न नए के आधार पे न पुराने के आधार पे, ठीक है, बीच के चीज आई है, यानी कि जो 95% है वो फोकस करना है। जो आप लोगों को लग रहा है कि 5% जो नया जीके है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है, तो उसकी चिंता क्यों करते हो? उसको पढ़ो, लेकिन उसके लिए फ्लेक्सिबल भी रहो, लेकिन किताबें तो आपको वही चीज मिलेगी जो मार्केट में अवेलेबल है। अब आप लोगों के दिमाग में और जो सवाल आते हैं वो देखो, अगर जिले बदले तो कब तक संभव? तो अगर जिले बदलते भी हैं तो सीधी सीधी बात है, जनगणना के बाद ही इसकी कोई अधिसूचना वगैरह आ सकती है, और अधिसूचना आने के भी तुरंत बाद जो है सारा डेटा नहीं आ जाता, तो लगभग जो है नए, मतलब इस 50 जिलों के अलावा जो बदलाव होता है उसके अनुसार यदि कुछ पूछना भी है एग्जामिनर को, तो लगभग 8 से 10 महीने, 1 साल तक लग जाएगा पूछा जाए। अभी तक अगले 1 साल तक मुझे जो लगता है अप्रभावित जीके आएगा। अप्रभावित यानी कि ना नए से रिलेटेड ज्यादा पूछा जाए, ना पुराने से, बीच वाला ज्यादा पूछा जाना है। और आप लोग इस चीज को देख लेना, ठीक है, बिल्कुल ही सही बात बता रहा हूं। तो आप लोग ये तो दिमाग में रखो ही मत कि क्या पता हम पुराना ही पढ़े या नया ही पढ़े, मिल रही जो चीज है वो नई ही मिलेगी आप लोगों को। यदि मैं पुस्तक लिख रहा हूं, मेरी आती है, मैं लिख रहा हूं और मैं पुरानी लिखूंगा, तो स्टूडेंट 100% सेटिस्फाइड नहीं होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सर आपको पता ही नहीं, क्या आप पढ़ाते हो आपको पता नहीं, अधिसूचना जारी होगी, आपको गजट नोटिफिकेशन का मतलब ही नहीं पता, आप क्या किताब लिखोगे? ये चीज होती है, ठीक है। और हकीकत जो गजट नोटिफिकेशन आ जाता है, अधिसूचना आ जाती है, तो हम चाहें भी कि हम पुराने जीके के आधार पर किताब लिखें, नहीं लिख सकते, क्योंकि ये अलाउ नहीं होता है। फिर गजट नोटिफिकेशन आया है, यानी कि जो चीज हमारे सामने है, मान लीजिए जिलों का क्षेत्रफल नहीं आया या कोई भी चीज हमारे सामने नहीं है, तो जो चीज नहीं है उसको जरूरी थोड़ी है कि उसमें से ही चीजें आएगी, तो उसको इजी वे में लेना है। जो चीज सामने है, जितनी डिटेल सामने है, उसको पढ़ते हुए चलो। 95% डेटा जो अप्रभावित है उसको ध्यान में रखो, प्रश्न वहीं से बनेगा। 5% जो प्रभावित हो रहा है वो मेरे भरोसे आप छोड़ दो, जो भी प्रभावित होगा मैं करवा दूंगा, और आप लोगों के कहीं कोई पैसे लगने नहीं है। जिसने मेरी किताबें ली है वो सुन लेना, जिसने मेरी पुस्तकें ली है निश्चिंत होकर पढ़ो, ठीक है। यदि आप लोगों के भविष्य में 4 महीने 6 महीने बाद भी कोई ऐसा फैसला आ जाए, आज बता रहा हूं, बार बार नहीं बताऊंगा, कोई ऐसा फैसला आ जाए कि हाँ ये चीजें हो गई, ये परिवर्तन हो गया, तो आपने जो पुस्तक ली है उसी के अंदर मैं संशोधन करके आपको टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा कि इस पेज पर ये चीजें बदल रही है। आपको कोई इसके अलावा नई पुस्तक लेने की या और खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। बस इससे ज्यादा जो है मैं क्या कर सकता हूं बताइए। मतलब ये तो सुविधा फिर भी आप मेरे संपर्क में हो, मैं आपको रेगुलर पढ़ा रहा हूं इसलिए है भी। हम पढ़ते थे उस समय कोई लेखक से संपर्क नहीं था, जो चीज है वो हो गई, ठीक है। और पढ़ाई में इतना खर्चा अपन करके चलते हैं। आप लोगों ने तो कोचिंगों में हजारों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। किताबें आजकल हर व्यक्ति, हर बच्चा पढ़ता ही है, और पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताबों के आगे और दुनिया स्टूडेंट के लिए क्या है, कुछ भी नहीं। किताबें पुरानी पढ़े या नहीं, तो आप लोगों को नई ही मिलेगी मार्केट में। आप लोगों का मन माने कि हमें तो पुरानी पढ़नी है तो पुरानी पढ़ सकते हो। जिन बच्चों के ये प्रश्न है कि सर ऑथेंटिक पुस्तकें आई नहीं, तो आरबीएससी की पुस्तकें ऑथेंटिक आ जाती बदलाव के साथ, लेकिन आरबीएससी की पुस्तकें स्टॉक में पड़ी थी, ठीक है। स्टॉक में आरबीएससी की पुस्तकें पड़ी थी, तो उस स्टॉक को खपाना होता है, तो इस वजह से वो नहीं दे सकते। यदि आप स्कूल की ही बात करें तो स्कूली शिक्षा में टीएलएम का नक्शा मैंने खुद डाला था, नए जिलों के ऊपर आधारित आया है। अभी तक जैसे कि अपन पूछे हैं कि 50 जिलों पर सर आधार ऑथेंटिक क्या क्या आया है, ये भी पूछते विद्यार्थी कि ऑथेंटिक चीजें आई नहीं, ऑथेंटिक आई है। ऑथेंटिक जो आई है वो आर्थिक समीक्षा 50 जिलों के आधार पर आई है, ठीक है। आर्थिक समीक्षा जो है वो 50 जिलों के आधार पर आई है, तभी आपके एक जिला एक उत्पाद वाली सारणी आप लोगों ने देखी होगी, और भी चीजें जो है वो 50 जिलों के आधार पर, जितना डेटा सामने उसके अनुसार आई है। देख लो, मैं कह रहा हूं जितना डेटा सामने उसको पढ़ना है, ज्यादा नहीं है तो कहां से लाओगे। आप कहोगे सर सबसे छोटे जिले का क्षेत्रफल बताओ, न तो मैं बता सकूं, न मेरे काका जी बता सके, न तू बता सके, न तेरे काका जी बता सके, सीधी बात। क्योंकि जो सामने है वो चीज पढ़नी है,
और इससे आंख नहीं फेर सकते, अपन आंख मूंद नहीं सकते, इससे मुंह नहीं फेर सकते। ठीक है, तो ये आई है। इसके अलावा टीएलएम का जो है नक्शा आया है ऑथेंटिक। इसके अलावा यदि अपन बात करें राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, ठीक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की यदि आप लोगों ने, मैंने फोटो भी डाला था, आप लोगों ने देखी होगी, एक पुस्तक आई है स्थानावली, उसका कवर पेज देखना, उसमें नया नक्शा दे रखा है। ठीक है, नया दे रखा है। इसके अलावा यदि आप जिला मुख्यालय अलग अलग जाओगे तो कई सारे थाना क्षेत्र, कई सारे कलेक्ट्रेट वगैरह, वहां सब जगह नए जिलों के अनुसार नाम लिख दिए गए। इससे ज्यादा चीजें अब ऑथेंटिसिटी आप लोग चाहो तो कि नहीं स्पेशल, जब पुस्तक आएगी हम तभी पढ़ेंगे, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा आप तभी पढ़े। जो पढ़ना चाहते हैं, वर्तमान के साथ में जो जीना चाहते हैं, वो वर्तमान के साथ बढ़े, लेकिन 5% की फ्लेक्सिबिलिटी लेकर बढ़े, ताकि आप कभी प्रभावित नहीं होंगे। आपको किसी को कोसना नहीं पड़ेगा, ना अपने आप को, ना आप जो पुस्तक पढ़ रहे हो उसको, ना किसी शिक्षक को, न सरकार को। ठीक है, ये प्रक्रिया है, राजनीतिक दाव पेच से चलते रहेंगे और अपन को इसके साथ समायोजन करके आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि आप इसी को पकड़ के बैठ गए, आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये सत्य है, इसको स्वीकारना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीजें बार बार नहीं समझाऊंगा, इसीलिए कहा ये वीडियो सभी विद्यार्थियों तक पहुंच जाना चाहिए, ताकि उनको भी जो है समझने की शक्ति मिले, सही दिशा में वो आगे बढ़ सके। ठीक है, ये चीज। एक प्रश्न की एग्जाम में अब तक कौन सा जीके पूछा गया, इसका मैंने जवाब दे दिया है। एग्जाम में पूछा है अप्रभावित। अप्रभावित नया नहीं पूछा है, मैं कह रहा हूं नए जिलों से नहीं पूछा है, मैं ये भी कह रहा हूं पुराने जिलों से भी नहीं पूछा है। ठीक है, न 33 जिलों के आधार पे पूछा है, न 50 जिलों के आधार पे। तो बस 95% वही जीके है जो अप्रभावित है, वो भी भूगोल के अंदर। यदि इतिहास, कला, संस्कृति, राज व्यवस्था वगैरह आप देखोगे, करंट वगैरह, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1% ही बदलाव इधर या इधर होता है, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। भूगोल में भी देखोगे तो स्टार्ट के 2 टॉपिक या अफवाह वाला टॉपिक यही ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसके अलावा ऊर्जा में आप लोगों के ज्यादा प्रभाव होता नहीं। खनिज में आप लोग स्थान देख लोगे तो प्रभाव होंगे, उनकी विशेषताओं संबंधित प्रभाव होता नहीं। ठीक है, अभ्यारण्य वगैरह देखोगे तो कुछ एक जो है प्रभावित होंगे, बाकी उनके अंदर कौन से जानवर है, कब स्थापना हुई, क्या हुई, वो कोई प्रभावित होते नहीं। वनस्पति देखोगे तो वनस्पति की जो रिपोर्ट आई है 2021 वाली, उसकी रिपोर्ट के आंकड़े पूछते, वो पढ़ना है। वनस्पति की विशेषताएं पढ़नी है, तो वो कोई प्रभावित होती नहीं। प्रभावित होती है तो भौगोलिक सीमाओं से संबंधित, भौतिक प्रदेश में भी ज्यादा से ज्यादा भौतिक प्रदेश कौन से जिले में कौन सा आ रहा है, वो प्रभावित होता है। इसके अलावा विशेषताओं वाले प्रभावित नहीं होते। बहुत सारी 95% है जो प्रभावित नहीं होता। 2-5% के चक्कर में क्यों अपनी इस बढ़िया लय में बनी हुई पढ़ाई को खराब करना, और उसमें भी निर्णय ये देख लो। ऐसे होता है राजनीतिक काम, धीरे 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 प्रोसेस चलता है, तो कहां चिंता की आवश्यकता, कुछ भी नहीं है। और हो गया बदलाव तो मैं हूं, जिस समय बदलाव होगा और जो वर्तमान में सामने दिखेगा उसके अनुसार आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। ये बात मैं पक्का कहूंगा कि आप लोगों को उस समय 1 भी रुपया एक्स्ट्रा कहीं खर्च करना नहीं पड़ेगा। चाहे मेरी किताब आज ले रहे हो आप, चाहे 2 महीने बाद लोगे, जो अपडेट हो जाएगी वो मैं अपडेट करवाऊंगा। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। कोई मुझे इसके लिए प्रेशराइज नहीं कर रहा है या कर भी नहीं सकता, लेकिन ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं निःशुल्क पढ़ाता हूं रेगुलर क्लासेस, वो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। और मैं नैतिक जिम्मेदारी इसलिए लेता हूं क्योंकि मैं इसके अनुसार काम करना चाहता हूं, मैं विद्यार्थियों के लिए काम करना चाहता हूं, इसलिए मैं नैतिक जिम्मेदारी के अनुसार सारी चीजें करता हूं। ठीक है, ये कोई मेरी बढ़ाई नहीं है, ये मेरा स्टूडेंट से संबंधित सीधा कॉन्टेक्ट है, इसलिए मैं हर वो चीज बताता हूं स्टूडेंट को जो वो समझते हैं, जो समझना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, निश्चिंत रहो, कोई चिंता करने की बात नहीं है। पढ़ो बढ़िया तरीके से और 5% की फ्लेक्सिबिलिटी रखना, ताकि कोई प्रभाव नहीं पड़े। जो बाद में देख रहे हैं वीडियो उन्हें बता दूं या स्किप करके देखा है, तो आज की समिति में कोई फैसला, आज की बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ है। ललित के पवार को फिर से रिपोर्ट देने के लिए कहा है, फिर से फील्ड वेरिफिकेशन करने के लिए कहा है, जनप्रतिनिधियों के पास जाने के लिए कहा है, वापस से डिटेल रिपोर्ट लाने के लिए कहा है, जनगणना से संबंधित डिटेल लाने के लिए कहा है, जनप्रतिनिधियों से संपर्क करके और विस्तृत डिटेल मांगी गई है। और इन्होंने कहा है कि 3-4 बैठकें अभी इनकी और होगी, फिर कैबिनेट की होगी। इसके अलावा जनगणना निदेशालय ने जो है सीमाएं राजस्थान की बॉर्डर लॉक कर दी है। और मैं कोई मेरे मन की बातें नहीं है, सोर्सेज है आप लोगों के सामने, मैं कोई भी बात मन गढ़ंत नहीं कहता, सोर्सेज के अनुसार कह रहा हूं। इसलिए इन चीजों को बढ़िया तरीके से मतलब समझदार बन के चलो, भेड़ चाल में मत चलो कि फलानी नहीं का ढिकड़ियां नहीं का, भेड़ चाल नहीं। आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। आप सरकारी नौकरी लेने के यदि अपने आप को दावेदार मानते हो तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि ये चीजें कैसे होती है, क्यों हो रही है और क्या प्रभाव पड़ेगा। जब इन चीजों को जान लिया तो आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ना नहीं है। पढ़ो आराम से, लेकिन हमेशा वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए पढ़ना। ठीक है, किसी की बात में आकर नहीं। वर्तमान स्थिति से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। गजट नोटिफिकेशन सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है। मान लो कभी चेंज करके चेंज आएगा तो उसके अनुसार फ्लेक्सिबल रह जाएंगे, क्या दिक्कत है, तब आपको कोई समस्या नहीं होनी। यदि आप ये समस्याएं पाल के चलोगे तो फिर आपका कुछ भी नहीं होना है। सभी विद्यार्थियों तक ये सूचना पहुंचा देना। ठीक है,
और आज की जो क्लास है, कोई हो सकता है कि आज की क्लास आने के बाद ये वीडियो देखा, आज की क्लास 8 बजे नहीं आके 9 बजे आएगी, कुछ जरूरी काम है, लेकिन 9 बजे अपन जो है लाइव करंट अफेयर से संबंधित क्लास पढ़ेंगे। तो चिंता नहीं करनी है, हकूनामा टाटा, यानी कोई चिंता नहीं। चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगले सेशन के अंदर, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।